क्या रोमन रेंस की वजह से ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन फेल कराया गया है? ऑस्टिन थ्योरी के साथ जो कुछ हुआ वो सही है या गलत, उसके बारे में बात करेंगे। वहीं क्यों WWE ने ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन फेल करा के बड़ी गलती कर दी है, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। अब इस साल का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ऑस्टिन थ्योरी ने जीता। वो WWE हिस्ट्री में पहले ऐसे सुपरस्टार बने, यंगेस्ट सुपरस्टार बने जिन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था। अब हम सभी को याद है, आपको भी याद होगा कि मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच में विंस मैकमैन ने मैच के एंड में आके ऑस्टिन थ्योरी को उस मैच में ऐड कर दिया था। ऐड करा तो करा, वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी जीतते हुए दिखाई दिए थे। अब रिसेंट के रॉ के एपिसोड में भी कुछ ऐसे ही हुआ। ट्रिपल एच ने बॉबी लैशले और सैथ रॉलिंस के बीच में ऑस्टिन थ्योरी को घुसेड़ के उनका कॉन्ट्रैक्ट फेल ही करा दिया। अब देखिए, मैंने बताया कि ऑस्टिन थ्योरी WWE हिस्ट्री में यंगेस्ट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर तो रहे, वहीं वो WWE हिस्ट्री में ऐसे पहले सुपरस्टार बन गए हैं जिन्होंने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को मिड कार्ड टाइटल यानी कि यूएस चैंपियनशिप के लिए कैश इन करा है। इससे पहले जितने भी सुपरस्टार कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं उन्होंने वर्ल्ड टाइटल को लेकर के ही कैश इन करा है। बावजूद उसके WWE ने ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन फेल करा दिया। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑस्टिन थ्योरी के कैश इन के पीछे ट्रिपल एच ही हैं, लेकिन इसको प्रोड्यूस किसने करा? इसको प्रोड्यूस करने वाले या इस एंगल को जो प्रोड्यूस करा है वो है जेसन जॉर्डन। जेसन जॉर्डन को अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, कुछ साल पहले कर्ट एंगल के बेटे बनके जेसन जॉर्डन दिखाई दिए थे। हालांकि वो इंजर्ड हुए और उसके बाद वो WWE में कभी वापसी नहीं कर पाए। अब देखिए, ट्रिपल एच जब से हेड ऑफ द क्रिएटिव बने हैं ना, उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन इस तरह से फेल कराना WWE की बिगेस्ट मिस्टेक कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं एज अ हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच का अब तक का ये सबसे खराब डिसीजन है। वाकई WWE ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से कैश इन करवा के उसकी वैल्यू कम ही कर दी है। अब जानेंगे कुछ ऐसे रीजन के बारे में कि क्यों WWE ने बड़ी मिस्टेक ऑस्टिन थ्योरी को कैश इन फेल करवा के करवाई है। देखिए, कुछ वजहों पर नजर डाल लेते हैं कि क्यों WWE की ये बिगेस्ट मिस्टेक है ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन जल्दबाजी में फेल करा देना। आप लोगों को बता दूं, ऑस्टिन थ्योरी ने अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले ही मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता है, तो WWE के पास प्रॉपर टाइम था, काफी अच्छा खासा टाइम था कि आगे चल के वो इसको लेकर के कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग एंगल दिखा सकते थे। बेशक इसको फेल करा देते, लेकिन हाँ, कुछ इंटरेस्टिंग एंगल WWE दिखा सकती थी, उसके पास प्रॉपर टाइम था। लेकिन जल्दबाजी में WWE ने रॉ में जो ये कैश इन कराया है वो भी फेल करा दिया है, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा होता अगर WWE इससे बेहतर रोमन रेंस जिन पे वर्ल्ड टाइटल है उनके अगेंस्ट ही इसको फेल करा देती, क्योंकि रिसेंट के सऊदी अरेबिया के इवेंट में क्राउन जूल दिखा था, वहां ही WWE ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन अगर दिखा के फेल भी करा देती तो भी फैंस को इंटरेस्ट आता, कुछ शॉकिंग देखने को मिलता। लेकिन जो कुछ WWE ने रॉ के एपिसोड में कराया उसको देख करके फैंस काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रिपल एच को। बेहतर होता कि अगर ऑस्टिन थ्योरी आने वाले किसी पेपर व्यू में रोमन रेंस के अगेंस्ट ही कैश इन करते हुए दिख जाते। अब आप लोगों को याद दिला दूं, ऑस्टिन थ्योरी पहले भी रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच जो समर स्लैम में मैच हुआ था वहां पे भी कैश इन करने आए थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने उसे होने नहीं दिया था। वहीं आप लोगों को याद हो तो यूके में हुए क्लैश एट दी कैसल में भी ऑस्टिन थ्योरी कैश इन को लेकर के बाहर आए थे, लेकिन टाइसन फ्यूरी ने नॉकआउट पंच मार के उनको ढेर कर दिया था। अब जब वाकई रोमन रेंस के मैचेस में ऑस्टिन थ्योरी कैश इन को लेकर बाहर आए हैं तो WWE इस तरह से कर सकती थी कि रोमन रेंस पर वो आके कैश इन करते हैं। रोमन रेंस इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जो उनका ऑरा इस टाइम चल रहा है, उसमें अगर ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन फेल भी हो जाता तो शायद फैंस को इतना गुस्सा नहीं आता, जैसा कि हाल ही में जल्दबाजी में जो रॉ में ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन कराया गया है उस पे आ रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं WWE ने ऐसा करवा के मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी है। अब आज रिसेंट के रॉ के एपिसोड में हमने देखा कि WWE ने ऑस्टिन थ्योरी का जो कैश इन है वो यूएस टाइटल को लेकर करवाया। अब बेसिकली अभी तक हम इससे पहले देखते हुए आए हैं कि जो भी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट विनर हुए हैं वो वर्ल्ड टाइटल को लेकर ही कैश इन करते हैं और करते आए हैं। चैंपियन बनते भी हैं, चैंपियन नहीं भी बनते हैं। तो WWE ने जब रॉ ब्रांड में यूएस टाइटल को लेकर के यानी कि मिड कार्ड टाइटल को लेकर के कैश इन कराया और वो भी फेल हो गया, उससे कहीं ना कहीं WWE मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू में कमी आई है। वहीं एक तरह से अब ये ब्रीफ केस बन के रह गया है। वहीं WWE में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो देखने को मिल रहा है ना, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं WWE इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके इंटरेस्टेड ही नहीं है। इससे बेहतर हो कि WWE इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही कर दे। आपको याद हो तो साल 2020 में ओटिस को WWE ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जितवाया था, बावजूद इसके उस मैच में बड़े बड़े सुपरस्टार भी
शामिल थे। खैर ओटिस को जिताया, WWE को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन 2021 की शुरुआत में WWE ने इस एंगल को सुधार भी लिया। उन्होंने ओटिस से मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट मिज को जितवाया और मिज ने इसको कैश इन करके WWE चैंपियनशिप भी जीत ली थी। लेकिन अभी इस टाइम की बात करें तो रोमन रेंस पर वर्ल्ड टाइटल है और WWE किसी भी तरह से नहीं चाह रही है कि रोमन रेंस को ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट दिखाया जाए कैश इन करते हुए। शायद हो सकता है कि रोमन रेंस ही इस बात पे एग्री ना हो कि ऑस्टिन थ्योरी जैसा सुपरस्टार मेरे अगेंस्ट आके कैश इन करेगा। यही वजह रही है कि 2 बार ऑस्टिन थ्योरी कैश इन करने तो आए हैं, लेकिन वो कैश इन कर ही नहीं पाए हैं क्योंकि WWE ने इस तरह का एंगल जो दिखाना था। वहीं आप लोगों को बता दूं, विंस मैकमैन खुल के ऑस्टिन थ्योरी के पुश को लेकर के सामने आ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी को हम हेट कर रहे हो, लेकिन वाकई बंदे में स्किल्स हैं, लड़ने का, फाइट का, रिंग स्किल्स काफ़ी बेहतर हैं। तो फ्यूचर में उनके बड़े सुपरस्टार बनने की एक जो प्रिडिक्शन हो रही थी वो अब फेल हो चुकी है। उन्हें फ्यूचर का जॉन सीना भी कहा जा रहा था, लेकिन ट्रिपल एच ने जो एंगल मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का दिखाया है ऑस्टिन थ्योरी को फेल होते हुए, वो वाकई अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी की इमेज भी इससे खराब हुई है और उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान होगा। वहीं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिन पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि ऑस्टिन थ्योरी मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को मनी इन द बैंक पेपर व्यू 2023 तक होल्ड करेंगे और सेम पेपर व्यू की नाइट में वो उसको कैश इन करेंगे। जब ट्रिपल एच आके उनको वार्निंग देंगे कि तुम्हारे पास 2.5 घंटे का टाइम है, तुम इसको कैश इन करो तो करो, वरना इसको हम वापस ले लेंगे। तब उस रात ऑस्टिन थ्योरी उसको कैश इन करते और ये एंगल काफ़ी बढ़िया भी होता है, ऐसा इससे पहले कभी दिखा भी नहीं था। लेकिन नहीं, WWE ने यूएस टाइटल के अगेंस्ट इसको करा के ऑस्टिन थ्योरी की इमेज की ऐसी तैसी कर दी है, मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू खराब कर दी है, क्योंकि WWE नहीं चाह रही है कि रोमन रेंस पर कोई जाके हाथ डाले, वो भी ऑस्टिन थ्योरी जैसा। खास करके ट्रिपल एच शायद ऐसा ना चाह रहे हो, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को पुश विंस मैकमैन दे रहे थे और अब ट्रिपल एच उनको ही सामने लेकर आ रहे हैं जो ट्रिपल एच गाए हैं। जैसे कि रिसेंट में हम जितने भी रिलीज सुपरस्टार की वापसी देख रहे हैं ना, वो केवल वही वापस आ रहे हैं जिनको ट्रिपल एच पसंद करते हैं। भाई देखिए, ऑस्टिन थ्योरी ने जब मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था ना, तो उस टाइम हमने काफी प्रेडिक्शन भी करी थी। मैंने खुद प्रेडिक्शन करी थी कि भाई हो सकता है WWE पर्टिकुलर एक टाइटल को लेके कैश इन दिखा दे, सपोज WWE चैंपियनशिप के लिए ऑस्टिन थ्योरी वो जीत भी जाएं और फिर वो रॉ ब्रांड पर उस चैंपियनशिप को ले जाएंगे। तो इस तरह से रोमन रेंस से जो डबल टाइटल है वो भी अलग हो जाएंगे, वो भी रोमन रेंस को बिना हार्म करे, बिना उनकी इमेज को बर्बाद करे। लेकिन ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिला। अच्छा होता अगर WWE ऑस्टिन थ्योरी का कैश इन रोमन रेंस के अगेंस्ट दिखाती, उससे बेशक अगर कैश इन फेल भी हो जाता तो ऑस्टिन थ्योरी की इमेज को एक बहुत बड़ी लाइमलाइट मिलती, वो ब्रेकिंग न्यूज़ में आते। लेकिन शायद ट्रिपल एच या खुद रोमन रेंस ऐसा नहीं चाह रहे होंगे। यही वजह रही कि पहली बार हमें मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट यूएस टाइटल यानी कि मिड कार्ड टाइटल पे कैश इन होता हुआ दिखाई दिया और वो भी फेल हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं, ट्रिपल एच की माया है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि WWE का यानी कि ट्रिपल एच का ऑस्टिन थ्योरी को यूएस टाइटल के लिए कैश इन दिखाना, वो भी फेल करा देना, कितना सही और कितना गलत है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए और लाइक नहीं करा है तो फटाक से लाइक करो यार, और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।